हम लोग ऐतिहासिक जयप्रकाश नारायण की धरती पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैतृक घर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पैतृक घर है उनका, ये बहुत ही पुराना घर इनका। इस समय आदरणीय विजय कुमार बंधु जी यहाँ पर अवलोकन करते हुए आजाद जेपी नारायण जी के, ये उस समय की लालटेन वगैरह जिस प्रकार से इनके घर में है, और ये कुछ निजी क्षण उनके थे, थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है। और ये इनका कमरा जो पैतृक निवास था, और यहाँ पर देखते हुए कि ये गंगा के किनारे किस समय उस समय कितना बिगड़ रहा होगा इस बागी बलिया और ये बिहार का जो सारण जिला है उसके दोनों ही बीच छोरों में ये बिहार के सारण में स्थित सिताब दियारा का घर उनका। और ये बहुत ही पुराने समय से ये किसी प्रकार से संरक्षित किया गया है, क्योंकि अब यहाँ तो संरक्षण में ही है। और ये पूरा पुराना कच्चा घर जहाँ पर जेपी जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और इसी गांव से रह करके आगे बढ़ते रहे और पढ़ाई की, फिर इसके बाद प्राथमिक शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। और ये जेपी जी का ये घर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही पुराना घर, जिस प्रकार से आपने गांव खेड़ों में देखा होगा। जो गांव खेड़ा हैं हमारे आज भी जो है पिछड़े उस समय 70 के दशक में कैसा रहा होगा। 70 के दशक में ईंट गारे बिल्कुल ही मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाए जाते थे, और ये उसी प्रकार से ये चीज़ें पुराने समय से कुछ इसमें संरक्षण का काम करता है। ये हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे जो यहाँ पर संरक्षित देख रहे हैं, संरक्षण करते हैं इस घर का। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, जेपी जी के घर का अवलोकन करते हुए। ये रसोई घर है जैसे कि संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रसोई घर जो पुराने समय में रहा होगा। यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दादाजी, आपका नाम क्या है? श्री भगवान मला। श्री भगवान मल्ला जी हैं, और आप इस देख रेख करते हैं इस घर की। सरकार हम पटना में 1974 में जब जॉनसन कर रहा और पटना हम रहे, और पटना में उनका साथ हम जब से आवाज़ सुनी के जॉनसन कर हम सुन के गोनी न्यूयार्कपुर से। तो इसी घर में रहते थे आप? आपको कुछ याद हो कैसा लोग बताते? सरकारी ये जन्म हम 5वीं क्लास लाट स्कूल में पढ़ल बड़ा, ओकरा बाबूजी लोग पटना में भेज दिलस। अब पटना ही से BA तक पढ़ले, बाबूजी अनशन कैलन, अपन पैठी बनौले संस्कृत 10 के ग्रुप बना करके आ लड़े लागल। ओकर बाद में वहाँ से फिर भाग के जे तेरे लोग धरे लागल, अंग्रेज धरे लागल, तो ओकर बाद भाग कर फिर घरे अले। तो कहले बाबूजी हम पढ़ब, तो कहाँ पढ़त? अमेरिका। तो अमेरिका बाबूजी भेज दिलन। तो जहाज से 1.5 महीना में पहुँचल अथी अमेरिका भी कुछ दिन पढ़ले। ओकर बाद में फिर उनका तबीयत खराब बाबूजी के, तो बाबूजी तार कैले। आगे बताते जाओ। तार कैले अमेरिका पहुंचने के बाद फिर लौट के आए हैं। से तबीयत खराब है बाबूजी के, तार कैले बाबू हमार तबीयत खराब है, तू आव। अब हेजवा से पहले जा बहुत संगतिया मिलले अमेरिका के, भारतीय के, ओकर पैसा कम रहे, तो संगतिया भारत और साथ रास्ता पहुँचल, आधा रास्ता ये अलन, तब से यहाँ पर राजनीति करे लगल। आज तक अंतिम तक बेचारे चल गए। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस संरक्षक को यहाँ पर संचित करते हैं, वो बता रहे हैं कि बाबूजी जो लोग बाबूजी थे यहाँ पर कक्षा 5 तक अपनी पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर वो निकल जाते हैं। उनके घर वाले उनको पटना भेज देते हैं, पटना से जहाँ वो BA करते हैं, और इसके बाद उन्हें पानी के जहाज़ से अमेरिका भेजा जाता है जिसमें वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन उनके बाबूजी की तबीयत खराब होने जाने के वो वापस आते हैं, और इस प्रकार से एक लोक नायक जयप्रकाश जो कि गढ़े गए जवानी के समय में, इसी गांव की देन है, इसी मिट्टी की देन है। और ये बागी बलिया की जो मिट्टी है, यहाँ से बगावत की जो उर्वरा शक्ति, उन्होंने शांतिपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का अपना एक वो जज्बा चुना। और ये सिताब दियारा में उनका पैतृक घर, जो कि अभी तक सरकार के द्वारा संचित किया गया है, जय प्रभा स्मृति भवन, इसमें लाइब्रेरी है। और ये बंधु जी ने अवलोकन किया है अभी यहाँ पर। तो ये बहुत ही एक प्रेरणादायी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी है कि जिस समय सरकारें डिक्टेटरशिप में थी, और इस प्रकार से तो जयप्रकाश नारायण ने एक छोटे से गांव से निकल करके एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और आदरणीय बंधु जी, थोड़ा सा मैं 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार के घर देख पा रहा हूं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप भी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से गाँव से जुड़े हुए हैं जो एक गाँव बिलोंग करता है। आपको ऐसी स्थितियाँ देख करके, ऐसे महापुरुषों के घर में आके आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि इतना बड़ा जो आंदोलन लिया है, कि आप जेपी की तरह इस आंदोलन को उखाड़ फेंकेंगे? आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं इस समय? देखिए,
बात साधन की नहीं होती, बात साधना की होती है। और जेपी जी की साधना थी कि उसमें तानाशाह सरकार को मुँह काटेगा। और हम सब के वो महापुरुष हैं, हम सब उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, और उसी के नतीजे से हम लोग आगे के जो अपने संघ, जैसे वर्तमान समय में जो संघर्ष चल रहा है, निश्चित रूप से वो सरकार जो तानाशाह थी, इस तरह भी इस समय जो केंद्र सरकार है वो निश्चित रूप से तानाशाह है। तो हम लोग यहाँ इसलिए चुने कि इनसे प्रेरणा लें, से सीखें, और आने वाले टाइम इस आंदोलन को उस मुकाम तक ले जाएं जो देश का 85 लाख शिक्षक कर्मचारी अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए बेचैन है। तो जेपी जी की जन्मस्थली पर हम लोग आके प्रेरणा लिए हैं, और हमारा आंदोलन भी कहीं न कहीं गांधीवादी या लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला आंदोलन है, और सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे साथ में बंधु जी जुड़े थे और वो कह रहे हैं कि आंदोलन सफल होगा। हमें यहाँ पर प्रदेश महामंत्री नीरज पत्र त्रिपाठी जी हैं, आपने अवलोकन किया जेपी नारायण की धरती का। निश्चित रूप से आप अपने मन में कुछ उबाल आ रहे होंगे इस क्रांति के संबंध में, और बहुत बड़ी क्रांति आपकी भी है, उसमें एक बहुत बड़ा बीड़ा आपका भी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से, उनकी जन्मस्थली से? निश्चित रूप से ये आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईश्वर ने हमको भी मौका दिया कि यहाँ हम आए और यहाँ देखा हमने कि स्थिति यहाँ कैसी है, समझा, और देख के उन चीज़ों को जो स्मृति के रूप में हमारे सामने हैं कि जो स्थितियाँ वो देख के यही लग रहा है कि एक सामान्य से व्यक्ति जो पूरे देश में हलचल मचा दिया और लड़े सरकार से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ, उनकी मिट्टी हम लोगों को निश्चित रूप से ताकत देगी और हम लोग अपने मिशन में सफल होंगे, कहीं कोई शंका है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सिताब दियारा से अभी ये यात्रा आगे बढ़ने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। मैं कुलदीप सैनी, इस समय इनफ इंडिया के लिए सिताब दियारा से। धन्यवाद।